देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे कुछ कार्ड आ गए हैं, इन्हीं को लेती हूँ। क्या सोच रहे थे? 10 ऑफ फायर मुझे दिख रहा है। हारना नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में, किसी भी तरीके से वो हार नहीं मानना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, हार नहीं मानना चाहते हैं। अगर अभी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं तो वो डालेंगे। ये चैरियट का कार्ड यही बता रहा है, वो एफर्ट्स डालेंगे। आने वाले भविष्य में वो ज़रूर एफर्ट्स डालेंगे, इसलिए कि उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कोई मेहनत नहीं की। ये अपना ईगो ही दिखाया, ये बब्बर शेर की तरह हमेशा आप पर दहाड़ते रहे, ईगो दिखाया, उनकी ईगो को महत्व दिया। इस वजह से वो अब एफर्ट्स डालेंगे, इसलिए कि बिना एफर्ट्स के ही आप दोनों का रिलेशनशिप एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा, ये वो समझ गए हैं। अगर वो ऐसे ही घुर्राते रहे दूर बैठे बैठे और कोई एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। 12 राशियां इसमें आ गई हैं। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे पेज ऑफ फायर आया है जो बता रहा है इमेच्योर बहुत ज्यादा हो सकते हैं आपके पार्टनर, इमेच्योर है, डिसीजन मेकिंग पावर उनमें बहुत कम है। क्यों? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनकी चल रही है। कॉल मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। अब इन 4 कार्डों को मैं दूसरे डेक से क्लियर करती हूँ। 10 ऑफ फायर क्यों आया है देख लेते हैं। 10 ऑफ फायर क्यों आया है देख लेते हैं। 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर क्यों आया है देख लेते हैं। 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर क्या हमेशा है। 10 ऑफ फायर क्यों आया है देख लेते हैं। 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर आया है। वो हार नहीं मानना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, शादी तक बात ले जाना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। एक हैप्पी फैमिली देखते हुए नजर आ रहे हैं, विजुलाइज कर रहे थे आपको अपने इर्द गिर्द, आपको विजुलाइज कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, मतलब मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा आपको। साथ में उनकी इच्छा थी आपको कहीं ले जाए जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप और वो हो, कोई थर्ड पार्टी ना हो। और रीयूनियन, यहाँ पे आप दोनों का रिकंसिलेशन हो सकता है। 10 ऑफ फायर, वो हारना नहीं चाहते, अब वो सोच रहे हैं एफर्ट्स डालने की आपके साथ इस रिलेशनशिप में। द चैरियट का कार्ड क्यों आया है देख लेते हैं। द चैरियट क्यों आया है डिवाइन। द चैरियट क्यों आया है डिवाइन। द चैरियट क्यों आया है डिवाइन। द चैरियट, द चैरियट क्यों आया है। द चैरियट, द चैरियट क्यों आया है डिवाइन। द चैरियट आया है, उन्होंने कभी भी अपनी फीलिंग्स बताई नहीं है आपको, जबकि वो आप उनकी विश हो। ये विश कम ट्रू का कार्ड आया है, जो उनकी विश है वो हकीकत में बदलना चाह रहे थे कल रात को। ये उन्हें भी एहसास होता है आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन है। उन्हें भी एहसास हो रहा है इस जन्म का साथ नहीं है, पिछले जन्म के ही कुछ कर्म है जो आप आके मिल गए हो उन्हें। और आज तक वो अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं पाए, ये ढक्कन खोल नहीं पाए, अपने दिल की दरवाजा खोल नहीं पाए आपके लिए, अपनी फीलिंग्स कभी जाहिर नहीं कर पाए। हमेशा ये कप की तरह ढका हुआ है उनका प्यार। तो अब वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको अपनी फीलिंग्स। एम्पेरियर क्यों आया है देख लेते हैं। एम्पेरियर क्यों आया है देख लेते हैं। एम्पेरियर क्यों आया है। एम्पेरियर কেন এসেছে গোবিন্দ। एम्पेरियर কেন এসেছে গোবিন্দ প্রভু। एम्पेरियर कार्ड কেন এসেছে। एम्पेरियर কেন এসেছে। अच्छा देखिए, हमेशा आपसे अट्रैक्टेड रहते थे, फिजिकली अट्रैक्टेड रहते थे, आप ही के बारे में सोचते थे, मगर वो इंसान ईगो इतना ज़्यादा है और फैमिली ओरिएंटेड इतने ज़्यादा है, वो अपनी गलती स्वीकार करने की, वो होता है ना,
हिम्मत ही नहीं है। ये इंसान अंदर से कमजोर है, जिसको अपनी गलती स्वीकार करने की आदत नहीं है और हिम्मत नहीं है। इस वजह से हमेशा शेर का रूप धारण करके रहते थे, अपनी कमी को छुपाते थे। वो सोचते थे वो आपको डिजर्व नहीं करते, अंदर ही अंदर यही सोचते थे कि वो आपको डिजर्व नहीं करते, आपके लायक नहीं है। मगर वो ये चीज बोल देंगे तो वो छोटे हो जाएंगे। तो गुर्रा गुर्रा कर वो आपको ये एहसास दिलाते थे कि तुम मेरे लायक नहीं हो। पेज ऑफ फायर क्यों आया है देख लेते हैं। पेज ऑफ फायर क्यों आया है डिवाइन। यस, पेज ऑफ फायर आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी आपसे बहुत प्यार करती है, ये रियलिटी है। वो आपको दर्शाए या ना दर्शाए, ईगो से अपनी फीलिंग्स बताए या ना बताए, मगर रियल में आप उनकी जान हो और जहान भी आप ही हो। उनकी सुबह आपसे शुरू होती है और रात आप ही पे ढलती है। सुबह आँख खुलते ही पहला आप ही होते हो उनके नजरों के सामने, और रात को सोने से पहले भी वो आप ही को याद करके सोते हैं। तो आप दुनिया हो, कंप्लीशन, होलनेस, फुलफिलमेंट सब आप ही से है। आप उन्हें कंप्लीट करते हो, वरना वो अधूरे हैं, ये वो फील करते हैं और कल रात को कर भी ही रहे थे। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स। जस्टिस, न्याय। बहुत से लोगों के पार्टनर आपको न्याय देंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। कल रात की उनकी सोच में सारी एनर्जी पॉजिटिव ही आई है, कुछ भी नेगेटिव नहीं आया है। तो क्लियर, किसी किसी का मुझे दिख रहा है हेल्थ इशू चल रहा है आपके पार्टनर का, फाइनेंशियल लॉस भी चल रहा है, ये किसी और की एनर्जी होगी जिस वजह से हो सकता है आपको स्टक रखे। जॉबलेस हो सकते हैं या बिजनेस में लॉस चल रहा है उनका, ये मुझे दिख रहा है। तो इस वजह से हो सकता है वो आपको कमिटमेंट ना दे और आपको होल्ड करा के रखे या साइलेंट ट्रीटमेंट दे, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। और किसी किसी के पार्टनर आपको न्याय देंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जीज में पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए।